मंत्री महोदय, आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं क्या सुनना चाहता हूं? मैं असहमत हूं। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हर वह चीज जो हरी है वह अच्छी नहीं होती, और मैं आपसे कृषि क्षेत्र को लेकर असहमत हूं। और जर्मनी में नीति अलग है। हम जीवाश्म ईंधन पर कर लगाते हैं। अगर आप CO2 का उपयोग करते हैं तो हम गैस और तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र की बात करें, मुझे किसानों की जरूरत है ताकि वे पीटलैंड्स को फिर से विकसित करें। मुझे पीटलैंड्स की जरूरत है कार्बन भंडारण के लिए। तो इस मुद्दे पर मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं। ग्रीन फार्मिंग, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं प्रोत्साहन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए प्रोत्साहन हो, जैसे कि CO2 का भंडारण करना, उदाहरण के लिए पीटलैंड्स के साथ, और क्षेत्र में पानी को बनाए रखना। हमने इस बारे में बात की थी और मैंने कल या परसों कल ही किया था। वास्तव में मैं किसानों के लिए ऐसे प्रोत्साहनों का समर्थन करता हूं जो मिट्टी में कार्बन के भंडारण और बेहतर निगरानी व मूल्यांकन पर आधारित हों। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के पास एक मल्टी मॉडल एंसेंबल है जिसे ब्रूनो बासो और अन्य लोग चलाते हैं। आप कहते हैं कि यह कठिन है और आप कार्बन भंडारण के बजाय व्यवहार परिवर्तन को सब्सिडी देना चाहते हैं, तो यहाँ इस पर असहमति है। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है आप जानते हैं मंत्री जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जर्मनी में जहां किसानों की उत्पादकता बहुत अधिक है, किसान समृद्ध हैं, वहां की पैदावार बीज और मिट्टी की संभावित पैदावार के बहुत करीब है। लेकिन भारत में जहां पैदावार की संभावना 10 टन प्रति हेक्टेयर है, किसान केवल 2.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रोत्साहन को जो चीज प्रेरित करती है वह है ऑफटेक। अफ्रीका में समस्या यह है कि एक भू आवृत देश में छोटे किसान जैसे ही 10 टन उत्पादन करते हैं, वे सब कुछ बेच देते हैं। जैसे ही वे 20 टन उत्पादन करते हैं, कीमतें गिर जाती हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं होता। तो जब आपके पास अनाज के लिए एक द्वितीय खरीदार होता है, किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए, जो वास्तव में है, ये देश ईंधन आयात करने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब यह नकदी प्रवाह किसान के पास जाता है। वे अब बेहतर तकनीक अपना सकते हैं और बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं, अब आप कहना शुरू कर सकते हैं, आप नो टिल क्यों नहीं अपनाते? आप मिट्टी के कार्बन पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि यह वास्तव में आपकी पैदावार में मदद करता है। तो मुझे लगता है